Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं अमित पांडे। मूवी स्टोरी में आपका स्वागत है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध दिन प्रतिदिन नया रूप लेता जा रहा है। इस बीच भारत का मेन फोकस यह है कि वो किस प्रकार अपने छात्रों को सही सलामत देश वापसी ला पाए। सरकार ने इसके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है, जिसके तहत भारत के 4 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप पुरी, किरण रिजिजू और जनरल रिटायर्ड वीके सिंह इस काम में लगे हुए हैं। कल यूक्रेन से दुर्भाग्यपूर्ण खबर तब आई जब 21 वर्षीय नवीन की शेलिंग के दौरान खार्किव में मृत्यु हो गई। हमने यूक्रेन में रहने वाले एक ऐसे छात्र से बात की जिन्होंने यूक्रेन से हंगरी के बॉर्डर तक ट्रैवल किया और जाना कि क्या है उनके स्ट्रगल्स और कैसे वो देखते हैं इस युद्ध को। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं उजगुरोद नेशनल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और मैं लास्ट ईयर में हूँ। तो सिर्फ 2-3 महीने ही लेफ्ट थे हमारे कोर्स के और मैं शुरू करना चाहता हूँ उस पॉइंट से जब ये वार का बात चलनी चालू हुई, क्योंकि जब वो ट्रूप्स उन्होंने डिप्लॉय किया अपने रसिया ने अपने बॉर्डर पर, तभी से बात चलनी शुरू हुई। लेकिन जो एक्सपर्ट थे वो हमेशा बताते थे ऐसा होगा नहीं। तो हमारे मन में बहुत हल्का डर था, इसलिए हमने उस प्रकार से सोचना नहीं शुरू किया, क्योंकि यहाँ के जब हम टीचर से, अपने प्रोफ़ेसर से, डॉक्टर से बात करता था जब हमारी क्लासेस होती थी, तो कहते थे कि ये कुछ नहीं होगा, जस्ट रसिया धमकी दे रहा है। वहाँ से बात शुरू होती है, लेकिन धीरे-धीरे अमेरिका का बयान आता है, कभी यूके का बयान आता है कि रसिया अपने ट्रूप्स और बढ़ा रही है, टेंशन और बढ़ रहे हैं। तो हम फिर टीचरों से पूछते थे, तो टीचर हमें हमेशा कहते थे, ये वॉर लाइक सिचुएशन हमारे यहाँ हमेशा से है। 2013-14 में क्रीमिया का कांड हुआ, तो इसलिए हम थोड़ा-सा कंफर्टेबल थे और हमारा जो हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में रहते थे और ईस्टर्न में शायद ज़्यादा रहा हो ये माहौल। तो वहाँ से अगर बात शुरू करें, जब हम लोग रोज़ इंटरनेट पे देखते थे कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, तो टेंशन धीरे-धीरे इंक्रीज़ हुआ जब अमेरिका ने अपने नागरिकों को लेके जाना शुरू किया, इंग्लैंड वाले लोग लेके जाना, इज़राइल ने अनाउंस किया कि नहीं, हमारे नागरिक सबसे पहले चले आए। तो उन्होंने जब इवैक्यूएशन चालू कर दिया, तब भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे हमें लगे कि नहीं, डर है। और इंडियन गवर्नमेंट का एक दिन बीच में 15 तारीख को शायद सबसे पहला जो है एडवाइजरी आता है, उसमें क्या बताते हैं कि एसेंशियल अगर आपको लग रहा हो तो यू कैन लीव द यूक्रेन। तो हम लोग उससे बहुत ज़्यादा डरे नहीं। जब लेकिन धीरे-धीरे और ज़्यादा टेंशन का माहौल हुआ और आक्रमण हो गया। उसके बाद जब जब आक्रमण हुआ, उसके बाद से सिचुएशन बहुत बिगड़ने लगा। जहाँ पे हम थे, वहाँ पे सिचुएशन ऐसा कोई मतलब वो सेलिंग नहीं चालू हो गई, लेकिन एक मेंटल ट्रॉमा, क्लासेस बंद हो गई और टेंशन का माहौल। अगर जाओगे आप मार्केट में, सुपरमार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ और क्या कहते हैं, मतलब एटीएम में पैसा निकालने के लिए एक दिन 3-4 घंटे भटका, लेकिन हमने एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाए। तो उस दिन एहसास हो गया कि नहीं, अब कुछ ज़्यादा ही सिचुएशन गड़बड़ होने लगी और डॉलर के रेट इकट्ठा बढ़ गए। पहले 26-2700 ग्रीवन में हमें $100 मिल जाते थे, फिर 3400 में $100 मिलने लगे। इस इतना ज़्यादा गैप आ गया। हमें अपनी पढ़ाई की भी चिंता थी और कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ठोस आदेश नहीं था कि नहीं, यू हैव टू लीव द कंट्री, तो हमने टाइम से नहीं छोड़ पाए कंट्री। तो यही सब नहीं, जब हमने देखा कि वेस्टर्न पार्ट में भी यूक्रेन के जैसे लविव शहर हुआ और 1-2 शहर में जब सेलिंग चालू हो गई, तो हमें भी डर लगने लगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हुँ, ईस्टर्न में ही हुआ, वेस्टर्न पार्ट में भी इन्होंने सेलिंग चालू कर दी थी। हुँ, और जब पूरे देश का ही माहौल गड़बड़ है, तो भले हम स्टेबल स्टेबल जगह नहीं कह सकते, सेफ जगह में हैं, फिर भी माता-पिता जी, घर परिवार बहुत लोग सभी प्रेशर देने लगे, आपको आना ही है। तो फिर हम लोग ने ट्राई करना शुरू किया। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा एक दोस्त था, वो स्लोवाकिया बॉर्डर पे लाइन लगाया, उसने फ़ोन किया कि आओ हम लोग ट्राई करते हैं। तो 2-3 स्टूडेंट्स का एंट्री हो गया, लेकिन जब हम गए, हम बहुत देर तक खड़े रहे, लेकिन जब हमारा टर्न आया तो हमारी एंट्री नहीं हो पाई। तो उस समय स्लोवाकिया बॉर्डर ने कोई रीज़न दिया था कि जो बुजुर्ग हैं और जो मतलब बहुत छोटे बच्चे हैं, सिर्फ़ उन्हीं का एंट्री देंगे। फिर हम लोग वापस आए, फिर हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने अरेंज कराया बस। फिर हमें 2 से 3 दिन 2 दिन से ज़्यादा टाइम लग गया वो बस बस मिलने में, हमारा अच्छा। नंबर आने में। जब हमारा नंबर आया, तो हमने बॉर्डर पे आकर
लगभग मुझे लगता है 12 से 18 घंटे उसमें भी लगभग लग ही गए, पूरा बॉर्डर क्रॉस करने में। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम लोग यहाँ बुडापेस्ट में इस समय हैं और अब यहीं से हमारी मैं उम्मीद करता हूँ कल हमारी फ्लाइट रहेगी इंडिया के लिए। और स्लोवाकिया बॉर्डर का क्या स्थिति, वहाँ पे सभी लोग पैदल क्रॉस कर रहे थे। तो पैदल में क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। लगभग एक बार में 5 से 6 हज़ार की लाइन लगी हुई थी। तो आप अगर सुबह खड़े होंगे, शाम को अगले दिन कब नंबर आए आपको पता नहीं। तो हमारी हम मतलब हाइपोथर्मिया होने लगा, ठंडी बहुत ज़्यादा लगने लगी। तो हम लोग चले आए, फिर यहाँ से ट्राई किए, यहाँ पे हमारा हो गया और फिर हम फिलहाल मतलब हम अच्छी जगह पे हैं। अब कल ही हम भारत की तरफ रवाना होंगे यहाँ से। अच्छा। हुँ। तो मतलब एक तरीके से कि बॉर्डर जो मेन यूक्रेन शहर से बॉर्डर तक आने के लिए लोग खुद से आ रहे हैं, उसमें सरकार की तरफ से कोई एज़ सच मदद जी, नहीं मिली आपको? कोई नुमाइंदा नहीं, आपको स्वयं ही संघर्ष करना है। आप चाहे जहाँ यूक्रेन में हैं, हर जगह स्टूडेंट स्वयं ही पैदल चल के, गाड़ी करके, टैक्सी करके, ट्रेन से, किसी भी तरीके से बॉर्डर आते हैं, बॉर्डर खड़े होके वो पार करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी भारत सरकार के जो वॉलंटियर उन्होंने रखे एम्बेसी से, वो आपको बस प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ पे होटल, या उसके बाद का जर्नी बहुत स्मूथ होता है, लेकिन उसके पहले का इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है, मैं क्या बताऊँ। हुँ। अपने हिसाब से और हमने साथियों के मैं भावना क्या बताता हूँ, क्या उनके मन में चल रहा था। क्योंकि उन्होंने 6 साल इन्वेस्ट भी किया है, पैसे से भी है, क्योंकि हम लोग बहुत नॉर्मल फैमिली से हैं। मैं किसान का खुद से बेटा हूँ और ज़्यादातर मेरे दोस्त बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से हैं। कोई लोन पे पढ़ रहा है, कोई खेत बेच के पढ़ रहा है, कोई किसी भी तरीके से, मतलब कि जतन से ही पढ़ रहा है, किसी के पास इतना कोई पैसा नहीं। तो उन्होंने 6 साल इन्वेस्ट किए हैं, उनके पूरे लाइफ का वो सपना है, तो उन्हें एक बार अपने फ्यूचर का डर तो सताता ही है। इस वजह से भी कितने लोग आ नहीं पाए, क्योंकि वो सोच रहे थे अगर हम चले जाएँगे, क्योंकि जो यूक्रेन था वो स्वयं भी नहीं समझता था कि वार होगा, तो वो लोग क्लासेस ऑफलाइन चल रहे थे, आपको विश्वास नहीं होगा। जिस दिन वार हुआ उस दिन तक क्लासेस ऑफलाइन चले हैं। लोग क्लास हुँ। जाते थे, तो उन्हें नहीं लगता था अगर क्लास ऑफलाइन चल रहा है इसका मतलब आप क्या समझेंगे? और आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे कि कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा सिचुएशन होता तो वो भी बंद कर देते ना पहले ही। हुँ। तो सिर्फ़ बॉर्डर पे टेंशन था, लेकिन यहाँ पे उतना टेंशन नहीं था, क्लासेस चल रही थी। लेकिन जब होने के बाद सब कुछ बदल गया, हमारा जीवन बदल गया। हमें अब अपने लाइफ़ की ज़्यादा चिंता होने लगी डिग्री से ज़्यादा। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम घर पहुँचेंगे, जब कुछ नॉर्मल होगा, हम ज़रूर सोचेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये सोच रहे थे किसी तरीके से इस देश से बाहर निकला जाए, क्योंकि जिस तरीके से कंडीशन चल रहा था, उससे यही लग रहा था कि यहाँ पे ज़िंदा बचना मुश्किल ही है। एक एक मैं सवाल अपनी मुझे बात आपसे हाँ, बोलिए, बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था हम कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किताबों में वॉर पढ़ते हैं, जैसे मैं टीवी पे देख रहा हूँ या फिर अखबारों में पढ़ रहा हूँ। आपने वॉर वाली कंट्री में आप खुद स्वयं थे, मैं जानना चाहता हूँ क्या आपके एज़ सच एक्सपीरियंस थे? क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। आगे आप शायद आने वाली पीढ़ी को भी अब अपनी आप बताएँगे। हुँ, अब जब भी कोई एक हेलीकॉप्टर भी जाता था, कोई आवाज़ बजती थी, हमारे यहाँ टेस्टिंग साउंड भी किया गया था, जो वो सायरन बजता है जब मतलब कि अगर सेलिंग होती है। वो सब हुँ, सुनने के बाद मतलब कि एक पैनिक क्रिएट हो जाता था मन में, टेंशन होता था, आदमी कह भी नहीं पाता था। तो वही है कि एक वो एहसास कैसे बताया जाए, बहुत डर का माहौल था। हुँ, दिमाग में अपने अपने मन में एक टेंशन का माहौल था, डर था। यही बता सकते हैं कि हमने सेलिंग होते नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा है, जिन दोस्तों से मैं बात करता हूँ, बताते हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। उन्हें कभी-कभी ये लगता था हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि वो लोग बंकर में, कोई कहीं, कोई कोई पार्किंग में कहीं छुपा हुआ था। उनकी हालत तो बहुत खराब थी। लेकिन हम लोग ऐसा बहुत खराब सिचुएशन नहीं देखे, लेकिन मन में सोने से पहले डर रहता था कहीं क्या हो जाए। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.